रात के करीब 11 बजे थे। रोहित, जो रेलवे में नया ज्वाइन हुआ लाइनमैन था, पहली बार शिवपुर स्टेशन पर पहुंचा। स्टेशन छोटा था, चारों तरफ जंगल और सन्नाटा। स्टेशन मास्टर ने कहा, रात को चौकी नंबर 19 के पास वाला क्वार्टर खाली है, वहीं ठहर जाओ। रोहित ने बैग उठाया और टॉर्च लेकर निकल पड़ा। जैसे ही वो जंगल के रास्ते से गुजरा, पत्तों की सरसराहट और किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। वो रुका, टॉर्च घुमाई, कोई नहीं था, सिर्फ हवा पेड़ों को झुला रही थी। क्वार्टर बहुत पुराना था, दीवारों पर सीलन, छत से मकड़ी के जाले लटक रहे थे। लेकिन थका हुआ रोहित बस बिस्तर पर गिर गया। बाहर से ट्रेन की सीटी की आवाज आई, और फिर सब कुछ शांत। रात के 12:15 पर अचानक कमरे के दरवाजे पर धीरे धीरे किसी ने दस्तक दी। टक टक टक। रोहित आधी नींद में उठा, पूछा, कौन है? कोई जवाब नहीं, बस दस्तक फिर आई। टक टक टक। उसने दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, सिर्फ ठंडी हवा का झोंका और फर्श पर पड़ा एक पुराना टिकट जिस पर लिखा था, शिवपुर प्लेटफॉर्म 3 14 अक्टूबर 1999। पर हैरानी की बात यह थी, आज 14 अक्टूबर 2024 थी, यानी ठीक 25 साल बाद वही तारीख। रोहित ने टिकट उठाया, पर जैसे ही उसने उसे पलटा, पीछे कुछ लाल स्याही से लिखा था, क्वार्टर नंबर 19 में फिर से कोई आ गया। रोहित का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसे लगा किसी ने उसके पीछे फुसफुसाया, यहां कोई अकेला नहीं रहता। वो पलटकर देखता है, कमरे में कुर्सी पर कोई बैठा हुआ था, पर जब टॉर्च की रोशनी वहां पहुंची, वो कुर्सी खाली थी। रात का 1 बज चुका था। रोहित अभी तक सो नहीं पाया था। वो उस पुराने टिकट को देख रहा था जो उसे दरवाजे के बाहर मिला था। कमरे में हल्की हवा चल रही थी और पुराना पंखा छर्रर की आवाज कर रहा था। अचानक बाहर से ट्रेन की सीटी सुनाई दी। रोहित चौंक गया, क्योंकि स्टेशन मास्टर ने कहा था, रात 12 के बाद कोई ट्रेन इस रूट से नहीं गुजरती। फिर भी उसे पटरियों के पास कुछ चमक दिखाई दी। वो टॉर्च लेकर बाहर निकला। क्वार्टर के सामने से ही पटरियां जा रही थी। दूर धुंध में एक ट्रेन आती दिखी, काली, धुएं से भरी और बिना लाइट वाली। धीरे धीरे ट्रेन पास आई, पर कोई इंजन की आवाज नहीं थी, कोई ड्राइवर नहीं, कोई यात्री नहीं, बस खाली डिब्बे। और एक डिब्बे की खिड़की में एक सफेद साड़ी पहनी औरत खड़ी थी। रोहित की सांस रुक गई। वो औरत एक तक उसकी तरफ देख रही थी। उसकी आंखें चमक रही थीं, जैसे अंगार। ट्रेन धीरे धीरे सामने से गुजरी, और जब आखिरी डिब्बा गया, ट्रेन अचानक गायब हो गई। रोहित घबराकर पीछे मुड़ा। क्वार्टर के दरवाजे पर अब वो औरत खड़ी थी। वो मुस्कुरा रही थी। उसके होंठ हिल रहे थे, जैसे कुछ कह रही हो, पर कोई आवाज नहीं निकल रही। रोहित के हाथ से टॉर्च गिर गई, और जब उसने उसे उठाया, वो औरत गायब थी। सिर्फ दरवाजे पर लिखा था, मैं उसी ट्रेन की आखिरी यात्री हूं, 14 अक्टूबर 1999। रोहित भागकर कमरे के अंदर आया। उसने दरवाजा बंद किया। कमरे में अंधेरा था और दीवार पर एक परछाई धीरे धीरे चलने लगी, लेकिन वहां कोई नहीं था। उस परछाई ने दीवार पर एक शब्द लिखा, प्लेटफॉर्म 3 पर मत जाना। रोहित की सांसें तेज हो गईं। वो समझ नहीं पा रहा था कौन थी वो औरत, और क्यों हर चीज 1999 से जुड़ी थी। बाहर हवा तेज चलने लगी थी, खिड़की जोर से हिल रही थी। अचानक स्टेशन की घंटी बजी। ट्रिंग ट्रिंग, जैसे कोई ट्रेन आने वाली हो। और तभी कमरे में से वही टिकट उड़कर उसके पैरों के पास आ गिरा। रात के 1:25 हो चुके थे। बाहर से ट्रेन की हल्की सीटी सुनाई दी, जैसे कोई बहुत दूर से आ रही हो। रोहित के हाथों में वही पुराना टिकट था जिस पर लिखा था, अगली ट्रेन प्लेटफॉर्म 3 रात 1:30 पर। वो डरते डरते क्वार्टर से बाहर निकला। हवा अजीब ठंडी थी। हर कदम पर लगा जैसे जमीन कांप रही हो। दूर स्टेशन की टिमटिमाती लाइट दिखाई दी। शिवपुर स्टेशन, जो अब पूरी तरह सुनसान था। प्लेटफॉर्म नंबर 1 खाली। नंबर 2 जंग लगे बेंच और टूटा फर्श। और जब वो पहुंचा प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर, वहां से सीटी की आवाज आई। धुंध के बीच एक पुरानी ट्रेन धीरे धीरे रुकी। ट्रेन पर लिखा था, शिवपुर एक्सप्रेस 1999। रोहित का दिल धड़कने लगा। उसने चारों ओर देखा, ना कोई गार्ड, ना ड्राइवर, ना यात्री। सिर्फ दरवाजे खुले थे
और किसी ने धीरे से फुसफुसाया, अंदर आओ। वो कांपते हाथों से ट्रेन में चढ़ गया। डिब्बे पुराने थे, टूटी सीटें, झिलमिलाती लाइटें और हर कोने में धूल। एक सीट पर अखबार पड़ा था जिसकी तारीख थी 14 अक्टूबर 1999। अचानक ट्रेन के अंदर की लाइट बंद हो गई। रोहित ने टॉर्च जलाई। सामने वही औरत बैठी थी, सफेद साड़ी में, खिड़की के पास। उसका चेहरा अब साफ दिख रहा था, नीले होंठ, फीकी आंखें और गाल पर गहरा घाव। वो बोली, तुम नए हो? रोहित कुछ बोल ही नहीं पाया। औरत ने धीरे से कहा, मैं भी कभी इस स्टेशन की मुसाफिर थी, लेकिन उस रात किसी ने मुझे उतरने नहीं दिया। रोहित के रोंगटे खड़े हो गए। उसने पूछा, क्या हुआ था उस रात? औरत ने सिर झुकाया, बोली, 14 अक्टूबर 1999 ये ट्रेन आग में जल गई थी। सारा डिब्बा राख बन गया। मैं भी इसी सीट पर बैठी थी। वो धीरे धीरे उठी। उसकी आंखों से आंसू नहीं, धुआं निकल रहा था। उसने कहा, हर साल इसी तारीख को ये ट्रेन फिर लौटती है अपने यात्रियों को लेने। रोहित पीछे हट गया। अचानक ट्रेन चलने लगी, बिना इंजन की आवाज, बिना ड्राइवर। बाहर स्टेशन गायब हो चुका था, बस धुंध और लपटों की चमक दिख रही थी। वो चिल्लाया, रुको! पर अब देर हो चुकी थी। वो ट्रेन अतीत की ओर लौट रही थी। आखिरी दृश्य में खिड़की के बाहर लपटों में झुलसते चेहरों की झलक दिखी। ट्रेन अब पूरी रफ्तार से चल रही थी। बाहर कोई पेड़ नहीं, कोई आसमान नहीं, बस चारों तरफ धुंध और राख उड़ रही थी। रोहित खिड़की से बाहर झांकता है तो देखता है कि पटरियां जलती हुई कोयले जैसी चमक रही हैं। उसके चारों ओर के यात्री धीरे धीरे दिखाई देने लगे। कोई आधा जला हुआ, कोई धुएं में लिपटा, कोई बिना चेहरा लिया। सारे बैठे हैं, बिना आवाज किए, बस सामने देख रहे हैं। रोहित ने कांपते हुए पूछा, ये सब कौन है? उस सफेद साड़ी वाली औरत पास आकर बोली, ये सब उसी ट्रेन के मुसाफिर हैं जो 14 अक्टूबर 1999 की रात जलकर राख हो गए थे। उसकी आवाज धीमी थी, पर शब्दों में दर्द था। ट्रेन को आग लगी थी क्योंकि किसी ने पेट्रोल से भरे डिब्बे में आग लगा दी थी। लोग चीखते रहे, दरवाजे बंद थे, कोई बाहर नहीं निकल पाया। रोहित की सांस अटक गई। उसे याद आया, क्वार्टर नंबर 19 के पीछे भी एक जली हुई पटरियों का रास्ता था। क्या ये सब उसी से जुड़ा है? अचानक ट्रेन झटके से रुकी। बाहर एक बोर्ड दिखा, राख स्टेशन। रोहित उतर गया। पूरा स्टेशन राख में बदला हुआ था। टूटी बेंचें, जले हुए खंभे और दीवार पर काली परछाइयां, जैसे किसी ने आग में अपनी आकृति छोड़ दी हो। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा। स्टेशन के बीच में एक पुराना बोर्ड पड़ा था जिस पर आधा नाम मिट चुका था, शिवपुर, दनौन, लाइन 3। उसे लगा कोई पीछे खड़ा है। वो पलटा। वो औरत अब भी वहीं थी, पर उसका चेहरा अब इंसान जैसा नहीं था। आंखों से आग निकल रही थी। वो बोली, तुमने उस टिकट को उठाया था, अब तुम भी इस सफर के यात्री हो? रोहित डर से पीछे हटा। वो भागना चाहता था, पर पटरियों पर पैर रखते ही उसके जूते से धुआं उठने लगा। जमीन जल रही थी। आवाज आई, रुको नहीं, जल जाओगे। वो आवाज किसी बच्चे की थी। रोहित ने देखा, एक छोटा लड़का राख से ढका हुआ दूर खड़ा था। लड़के ने कहा, अगर जिंदा रहना है तो क्वार्टर नंबर 19 वापस जाओ। वहां एक तस्वीर है, उसी में सबका राज छिपा है। ट्रेन फिर सीटी बजाने लगी और सारे यात्री धीरे धीरे गायब होने लगे। बस हवा में राख घूम रही थी। रोहित भागकर प्लेटफॉर्म से नीचे उतरा और जैसे ही पटरियों पर पहुंचा, पूरा स्टेशन जलते हुए कोयलों में बदल गया। वो बेहोश हो गया। अगली सुबह वो जागा अपने क्वार्टर के कमरे में। सब कुछ वैसा ही था, पर दीवार पर अब एक नई तस्वीर टंगी थी। उस तस्वीर में वही औरत, वही लड़का और बीच में रोहित खुद खड़ा था। तस्वीर में वही औरत, वही लड़का और बीच में रोहित खुद खड़ा था।